वार में इस्तेमाल होने वाला सबसे घातक हथियारों में अगर बात की जाए तो उसमें लैंड माइन का नाम टॉप पर आएगा। वहीं लैंड माइन जिस पर किसी भी इंसान का पैर या किसी व्हीकल का टायर पड़ता है तो उसका काम तमाम हो जाता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे चलाने के लिए किसी सोल्जर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह खुद ही दुश्मनों का खात्मा करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि लैंड माइन सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी से लेकर बड़े बड़े टैंक तक सब कुछ नष्ट कर सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार यह काम कैसे करता है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल 3D एनिमेशन के जरिए लैंड माइन के काम करने की प्रक्रिया को समझाते हैं। देखिए, लैंड माइन दो प्रकार की होती है। इसमें पहली एंटी टैंक माइन और दूसरी एंटी पर्सनल माइन होता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि एंटी टैंक माइन का इस्तेमाल टैंक को निष्क्रिय या फिर नष्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि एंटी पर्सनल माइन का टारगेट पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। एंटी टैंक माइन आकार में काफी बड़े होते हैं और उसमें विस्फोट भी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन इसी के साथ ही एंटी टैंक माइन को एक्टिवेट होने के लिए बहुत ज्यादा भार की जरूरत पड़ती है। यानी अगर कोई पैदल सैनिक गलती से किसी एंटी टैंक माइन पर कदम रख दे तो यह ब्लास्ट नहीं होगी। आमतौर पर माइंस की बॉडी मेटल से बनी होती है, जो विस्फोट होने पर छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों में टूट जाती है और यही टुकड़े आसपास मौजूद लोगों की जान ले लेते हैं। स्क्रीन पर आप जो माइन देख रहे हैं यह है एंटी पर्सनल माइन M16, जिसे अमेरिका में बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह जमीन के नीचे नहीं फटती, बल्कि एक्टिवेट होने के पहले लगभग 1 मीटर ऊपर हवा में आती है और उसके बाद फटती है, ताकि इसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। जानकारी के लिए बता दें कि यह माइन 30 मीटर तक के दायरे में किसी भी व्यक्ति का जान ले सकती है। अब बाहर से अगर इस माइन को देखें तो इसमें 3 पार्ट नजर आते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ फ्यूज, बीच में कास्ट आयरन सेल और नीचे की तरफ प्रोपेलिंग चार्ज। और यह माइन एक स्टील के अंदर पैक होती है। इस माइन को बनाने के लिए इसके मेन बॉडी और फ्यूज को अलग अलग तैयार किया जाता है। माइन को एक्टिवेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, फ्यूज में ऊपर की तरफ लगे किसी भी प्रेशर प्रॉन्ग एक बार जरूरत के हिसाब से दबाव देना, जो किसी इंसान को चढ़ने से प्राप्त होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि रिलीज पिन को सिंपली पीछे की तरफ खींच देना। दोनों ही कंडीशन में स्ट्राइकर अनलॉक होकर तेजी से नीचे की तरफ जाकर प्राइमर पर टकराता है। लेकिन माइन तभी ब्लास्ट होता है जब उसकी सेफ्टी पिन निकाला जा चुका हो, क्योंकि सेफ्टी पिन स्ट्राइकर को नीचे जाने से रोके रखती है। यानी माइन पर चाहे कोई भी चढ़ जाए या फिर रिलीज पिन को ही क्यों ना खींच दिया जाए, अगर सेफ्टी पिन लगी हुई हो तो माइन विस्फोट नहीं होगा। इसलिए अगर सोल्जर माइन को बिछा देते हैं तो उसके बाद वो सेफ्टी पिन को निकालना कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर सेफ्टी पिन निकाली हुई हो तो माइन पर पैर पड़ते ही वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे ही कमाल के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।